अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ड्रामा सीरियल सांवल यार पिया की नेक्स्ट एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि अब नेक्स्ट एपिसोड में अली यार और पिया की दोस्ती का आगाज हो जाएगा और फिर वहीं सांवल भी पिया के इंतजार में छत की तरफ टुकटुकी बांधे उसका इंतजार करेगा और सांवल का ये अंदाज टीपू भांप जाएगा कि जरूर कोई गड़बड़ है। इसीलिए अब टीपू सांवल से एक सवाल करने वाला है। वहीं दूसरी तरफ सेठ बख्तियार के बंदे भी असलम की वर्कशॉप पर उसे धमकाने आ जाएंगे कि यहाँ से ये जगह खाली करो, और ये बात असलम को मजीद मसाइल से दो चार करने वाली है। तो क्या अब असलम इस मसले को खुद हैंडल कर पाएगा या फिर एक बार फिर से उसे सांवल की मदद दरकार होगी? तो इस बारे में हम बताएंगे आपको आज की इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत शुक्रिया के साथ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसा कि अब पिया ने भी यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर ली है, जहां उसकी अली यार से पहली मुलाकात ऐसी खास नहीं रही, क्योंकि पिया ने गलती से अली यार का पेन अपना समझकर छीन कर ले लिया था। मगर उसे इस बात का जब पता चला कि वो पेन उसी का था, जबकि पिया का पेन तो लुबना के पास था, इसीलिए अली यार को ढूंढते हुए बिल आखिर उसे उसका पेन वापस दे ही दिया और साथ माजरत भी कर ली कि मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से उस दिन मैं आपका पेन ले बैठी, एक्चुअली में मेरा भी पेन सेम ही था। बहरहाल यहाँ पर अली यार तो पेन के साथ पिया को अपना दिल भी दे बैठा है और पिया भी अली यार को पहली ही नजर में पसंद आ गई थी। मगर अब जिस तरह से पिया का रिजर्व होना और अली यार से ज्यादा इम्प्रेस ना होना उसे अच्छा लगा। हालांकि यूनिवर्सिटी की ऑलमोस्ट गर्ल्स अली यार के आगे पीछे ही नजर आती हैं। जिस तरह से उसकी सिक्योरिटी और खुद उसका गुड लुकिंग होना भी उसे मुनफरिद बनाता है, इसीलिए ऐसे स्मार्ट बंदे के पीछे लड़कियां वैसे ही पागल हो जाती हैं। और कुछ पिया की सोच जैसी भी लड़कियां होती हैं जो सिर्फ अपने काम से मतलब रखती हैं। जिन लड़कियों के नजदीक उनका कैरियर अहम होता है वो इस तरह की चकाचौंध पर नजर नहीं डालना पसंद करती हैं। फिलहाल तो नाजरीन यहाँ पर अब पिया जी अपने मोहल्ले के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने में मसरूफ भी हो गई हैं और इसी बहाने छत से सांवल को भी पिया की सुरीली आवाजें सुनने को मिलती रहेंगी। और सांवल भी अब पिया की न सिर्फ आवाज बल्कि उसकी मासूमियत का भी दीवाना हो जाएगा। सांवल को पिया से ऐसी मोहब्बत हो जाएगी जहाँ वो हर बड़े तूफान से लड़ने के लिए पिया की ढाल बन जाएगा। लेकिन पिया को इस बात की खबर नहीं होगी कि सांवल उससे मोहब्बत करता है, वो तो जस्ट उसे अपना खैर ख्वाह ही समझेगी। और अब पिया की ट्यूशन फीस भी आना शुरू हो जाएगी, जहां वो सबसे पहले मिठाई मंगवाकर मोहल्ले के बच्चों को बांटेगी और एक प्लेट में मिठाई रखकर खुद सांवल को देने उसके घर आ जाएगी। जहां सांवल का घर तो बाद में शुरू होता है, पहले तो डब्बू और गेम्स के अड्डों से गुजरना पड़ता है और वहां हर किस्म के नशेई लोग भी बैठे हुए होते हैं। पिया भी मिठाई लेकर जब पहुंचेगी तो वहां सिगरेट के धुओं से उसका गला खराब हो जाएगा और उसे बुरी तरह से खांसी लग जाएगी। सांवल जैसे ही पिया को देखेगा तो हैरान होने के साथ ही फौरन से खड़ा हो जाएगा और आगे बढ़ने लगेगा। मगर पिया जब तक वहां से जा चुकी होगी और मिठाई जो कि सांवल को वो खुद देना चाह रही थी और उसका शुक्रिया भी अदा करना चाहती थी कि उसने इतने सारे बच्चे ट्यूशन लगाकर यहाँ पर एक एहसान ही किया है। अब पिया तो टीपू को प्लेट देकर चली जाएगी और सांवल हाथ ही मलता रह जाएगा कि उसे करीब से देख भी ना सका। अब वहीं दूसरी तरफ पिया अपनी दोस्त लुबना के साथ कैंटीन में बैठी लंच कर रही होगी, तभी वहां अली यार भी आकर बैठ जाएगा। लुबना को तो बहुत ही अच्छा लगेगा कि अली यार उन्हें लिफ्ट करवा रहा है और लुबना खुद अली यार से बातें करेगी। लेकिन यहाँ अली यार लुबना से कहेगा कि उस दिन अगर पेन वाला सीन ना होता तो हमारी दोस्ती भी ना होती, इसी बहाने हमारी दोस्ती भी हो गई। पिया यहाँ पर कहेगी कि एक्सक्यूज मी, हम दोस्त कब बने? अली यार हैरत से पिया को देखेगा और कहेगा कि उसी दिन जब आप पेन वापस करने आई थी। यहाँ पिया कहेगी कि दोस्ती कमानी पड़ती है, दोस्त एवं ही नहीं बन जाते। ये कहकर पिया तो लुबना को चलने का कहेगी, मगर लुबना का दिल तो अभी अली यार से बातें करने को चाह रहा होगा, इसीलिए पिया लुबना को अकेली ही छोड़कर वहां से चली जाएगी। और अली यार लुबना से पिया के बारे में पूछेगा कि क्या ये आपकी दोस्त ऐसे ही रूड बिहेव करती है सबके साथ या इनका स्टाइल ही ऐसा है? यहाँ लुबना अली यार को बताएगी कि नहीं, एक्चुअली में नेचर तो पिया की ऐसी नहीं, बस थोड़ा रिजर्व रहती है। तब अली यार कहेगा कि इज हर नेम इज पिया? लुबना कहेगी कि जी पिया जल कुकड़ी। अली यार तो लुबना की बात पर मुस्कुरा देगा और दिल ही दिल में पिया पिया करता घर चला जाएगा। और जैसे ही अली यार अपनी गाड़ी में बैठकर यूनिवर्सिटी से निकलने लगेगा तो पिया भी यहाँ पर यूनिवर्सिटी में बाहर खड़ी कैब का वेट कर रही होगी। तभी अली यार की गाड़ी अपनी फुल स्पीड और सिक्योरिटी के साथ निकल रही होगी और पूरी यूनिवर्सिटी ही अली यार के इस प्रोटोकॉल को देखकर दंग हो जाएगी।
लेकिन जैसे ही अली यार पिया की तरफ देखेगा तो गाड़ी से उतरकर उसके पास आएगा और उसे लिफ्ट की ऑफर करेगा कि मैं आपको छोड़ देता हूँ अगर आप माइंड ना करें तो। लेकिन यहाँ पर पिया को तो बहुत ही ज्यादा इस बात पर एतराज होगा और वो एक्सक्यूज करती हुई वहाँ से चली जाएगी। और जब ये बात पिया अपनी दोस्त लुबना को बताएगी कि कल मुझे इस तरह से ऑफर कर रहा था लेकिन मैं एक्सक्यूज करके चली गई, तो लुबना पिया से कहेगी कि सुनो तुम्हें हो क्या गया है, वो बंदा गाड़ी से उतरकर खुद चलकर तुम्हें ऑफर कर रहा था और तुम हो कि तुम्हारे नखरे ही नहीं खत्म हो रहे थे। यहाँ पिया लुबना से कहेगी कि तुम क्यों इतनी इम्प्रेस हो रही हो उससे। लुबना भी कहेगी कि मैं क्या, पूरी यूनिवर्सिटी ही उससे इम्प्रेस है, और एक बात बताओ कि क्या तुम इम्प्रेस नहीं होती हो उससे। पिया भी मुंह चढ़ाकर कहेगी कि नहीं, मैं बिल्कुल भी इस तरह के शो ऑफ से इम्प्रेस नहीं होती हूँ। और अब वहीं दूसरी तरफ असलम के सर पर भी एक बम फटने वाला है और उसकी वर्कशॉप पर फिर से वही सेठ मुख्तियार के बंदे आ जाएंगे और कहेंगे कि हमें सेठ मुख्तियार ने भेजा है, उन्होंने ये जगह खरीदनी है, जल्द अज जल्द ये जगह खाली कर दो। असलम तो गुस्से में आपे से बाहर हो जाएगा और कहेगा कि जाकर अपने सेठ को बता दो कि ये जगह कोई बिकाऊ नहीं है, कि जब जिसका दिल चाहेगा आ जाएगा और खाली करवा लेगा। मैंने इसे प्रॉपर तरीके से खरीदा है। लेकिन उन बंदों का कहना यही होगा कि लगता है तुम्हें हमारी तो क्या किसी की भी बात आसानी से समझ में नहीं आती है, बेहतरी इसी में है कि ये लेटर साइन करो और इस जगह को खाली करो, वरना हमें जगह खाली करवाना बहुत अच्छे से आता है। ये कहकर तो वो बंदे चले जाएंगे, लेकिन असलम वो लेटर मरोड़ कर फेंक देगा। वहीं दूसरी तरफ सांवल के दिल में भी पिया का एहसास उसके जज्बात को हवा दे रहा है और सांवल भी अब छत की तरफ ही देखता रहता है कि आखिर कब चंदे आफ्ताब और चंदे महताब की झलक नमूदार होगी और सांवल के दिल में ठंड पड़ेगी। तभी अचानक वहां से पिया हंसती हुई आ जाएगी और कहेगी कि सुनिए, इस तरह से खड़े क्या सोच रहे हैं, लगता है आप किसी को याद कर रहे हैं। सांवल तो नहीं करता रह जाएगा, मगर पिया फौरन से वहां से चली जाएगी क्योंकि उसकी कबूतरों की लड़ाई हो रही होगी और वो पिंजरे में लड़ते कबूतरों को मनाने आ जाएगी। बहरहाल टीपू भी सांवल की इस चाल ढाल में तब्दीली को महसूस कर चुका है, इसीलिए अब उससे पूछेगा कि भाई आपको उस्तानी जी कैसी लगती हैं। यहाँ सांवल यही कहेगा कि अच्छी है निमाणी, सीधी सादी साफ दिल की, लगता है कि जमाने की हवा ने अभी छुआ नहीं है उसे, छल और फरेब से दूर लगती है तेरी वो पिया जी। तो असलम भी अब जैसे ही घर पहुंचेगा तो जकिया और पिया के सामने इस बात का जिक्र करेगा कि कोई सेठ मुख्तियार हैं, उनके बंदे आकर मुझे परेशान कर रहे हैं कि यहाँ से जगह खाली करो। अजीब तमाशा लगाया हुआ है इस इलाके में, जिसको देखो जब मुंह उठा के आ जाता है कि जगह खाली करो। तो यहाँ पिया फौरन से सांवल से डिस्कस करने का कहेगी और पिया का इस तरह से सांवल का नाम सुनना और उससे मदद लेना असलम को तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, मगर सांवल के सिवा असलम को इस पंगे से कोई छुड़ा भी नहीं सकता है। लिहाजा अब असलम सांवल से ही मदद मांगेगा, जहां सांवल भी उन बंदों का वही हशर करेगा जिस तरह से मालिक मकान के साथ उसने किया था। और हो सकता है कि ये सेठ मुख्तियार खुद मूसा ही हो जिसके ऑर्डर पर ये काम होगा, इसीलिए अब सांवल भी सेठ मुख्तियार से दो हाथ करने वाला है। और वहीं दूसरी तरफ अब अली यार को पिया से मोहब्बत होगी तो वो न सिर्फ पिया को प्रपोज करेगा बल्कि पिया का रिश्ता लेने के लिए अपने माँ बाप को भी भेजेगा। और यहाँ पर सिर्फ इतना ही नहीं होगा बल्कि अली यार बार बार पिया के पीछे पिया के घर तक भी आया करेगा और अली यार का यूं आना सांवल को बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा। अब इन दोनों के दरमियान बहुत सारे झगड़े होंगे और सांवल भी ये बात समझ जाएगा कि ये पिया के पीछे ही आता है। लेकिन फिर जैसे ही अली यार अपने माँ बाप के साथ पिया का रिश्ता मांगने आएगा तो यहाँ सांवल को तो दौरे पड़ने वाले हैं, क्योंकि उसे लगेगा कि एक मर्तबा फिर से उसकी मोहब्बत कोई अमीर शख्स ले जा रहा है। लेकिन उसे इस बात का अंदाजा नहीं है कि असलम पिया की शादी अली यार से करने के बजाय उससे करना ज्यादा मुनासिब समझेगा। जब असलम को पता चलेगा कि अली यार तो मूसा का बेटा है और यहाँ पर सारी सच्चाई खुलेगी और असलम भी धक्के मारकर मूसा को अपने घर से निकाल देगा, जिसके बाद अली यार भी पिया को मनाने की और समझाने की बहुत कोशिश करेगा कि अपने बाबा को समझाओ कि ये अब पास्ट की बातें हो चुकी हैं, उन्हें भूल जाएं। लेकिन पिया भी कहेगी कि वो अपने बाप की इज्जत पर आंच आने नहीं देगी, बल्कि वो वही करेगी जो उसका बाप चाहेगा। जिसके बाद यहाँ तो अली यार और फिर मूसा असलम को अच्छे तरीके से मजा चखाने की कोशिश करेंगे और न सिर्फ असलम को अरेस्ट करवाएंगे बल्कि असलम की बहुत ज्यादा पिटाई भी करवाएंगे। और इन सब में अगर कोई असलम का साथ देगा तो वो सिर्फ और सिर्फ सांवल ही होगा। जिसके बाद असलम यही डिसाइड करेगा कि अगर उसे अपनी पिया की शादी किसी से करवानी है तो वो सांवल से ही करवाएगा। तो नाज़रीन, आपका इस बारे में क्या ख्याल है कि पिया की शादी सांवल से होगी या फिर आखिर में
एंड में जाकर अली यार ही पिया से शादी के लिए पिया को राजी कर लेगा? इस बारे में हमें अपने राय का इजहार जरूर कीजिएगा। जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।